अस्सलाम वालेकुम। हकीम अब्दुल्ला बिन उमर आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर और हकीम ऑनलाइन पे आने वाले अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जी दोस्तों, आज तिला के मौजू पे गुफ्तगू होगी। तिला का मकसद क्या है? तिला इस्तेमाल करने का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि मुश्त ज़नी की वजह से जो आला तनासुल यानी कि ज़कर में जो कमज़ोरी हो जाती है, जो रगें डैमेज हो जाती हैं, उनकी इस्लाह के लिए, उन्हें दोबारा बहाल करने के लिए ज़कर पे जिस तेल की मालिश की जाती है उसे तिला कहते हैं। या कसरत जिमा की वजह से जो ज़कर में कमज़ोरी हो जाती है, रगें थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनको ऊपर मालिश करके उन्हें दोबारा बहाल करने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जाता है उसे तिला कहते हैं। तो कुछ साथियों ने ये डिमांड की कि कोई आसान सा तिला इनकी खिदमत में पेश किया जाए जो हर साथी इसे घर में ख़ुद भी बना सके। तो वैसे तो हमारे भी अपने दवाखाने के बहुत से तिला हैं मुख्तलिफ़ तरह के, तो जिन्हें हम फुल अपनी गारंटी के साथ दोस्तों को इस्तेमाल करवाया, अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें दुआएं दी। लेकिन हम अपने ही तिलाओं में से एक ऐसा तिला मैं आपको बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी ये रगों की कमज़ोरी जो मुश्तनी या कसरत जिमा की वजह से कमज़ोरी हो चुकी है वो भी आप दूर कर सकेंगे, और इसके साथ साथ आप इसे बआसानी ख़ुद भी घर तैयार कर सकते हैं। ये तिला बनाना इतना मुश्किल नहीं। इसके लिए आपको मैं तरीका बताता हूँ। आप इसके लिए लिखें, कागज़ पेन आप अपने पास रखें। लिखें 50 ग्राम आपने लेना है चंबेली का तेल या तिलों का तेल, 50 ग्राम, ठीक है। अगर आपने चंबेली का तेल में बना रहे हैं तो फिर आपने 5 ग्राम उसमें तिल भी डालने हैं। तरीका लिखें 50 ग्राम चंबेली का तेल या तिलों का तेल। अगर चंबेली के तेल आपने लिया है तो उसमें 5 ग्राम तिल, ठीक है, 5 ग्राम जायफल, 5 ग्राम जलवतरी, ठीक, और 5 ग्राम आपने ले लेना है लौंग, ठीक, और 5 ग्राम आपने ले लेना है अकरकरहा, ठीक। ये चंबेली के तेल में। अगर तिलों के तेल में आप बना रहे हैं फिर आपने 5 ग्राम तिल नहीं लेने। इन तमाम अज़ा को आपने हमाम दस्ते में या किसी चीज़ में डालकर मोटा मोटा कूट लेना है। मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा कूट लेना है। इनको फिर आपने चंबेली के तेल में डाल देना है और इसे चूल्हे पे रख देना है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसे पकाना है। कुछ देर के बाद जब आप देखें कि तेल सड़ चुका है और इस जो हमने मोटा मोटा कूटा उस तमाम सफ़ूफ़ का, मोटे हुए सफ़ूफ़ का तमाम जो असर है वो तेल में आ चुका है, वो बिल्कुल फोकस से हो चुके हैं। कुछ देर बाद आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। आपने उसे चूल्हे से उतार लेना है। जब नीम गर्म हो जाए फिर आपने उसे दोनों हाथ से अच्छी तरह मलना है। अच्छी तरह वो जो उसके अंदर सफ़ूफ़ है उसे चमलना है कि इसका तमाम असर उसके अंदर आ जाए, तेल में आ जाए। उसके बाद आखिर में आपने इसे एक कपड़े में डालकर छान लेना है और कपड़ों से अच्छी तरह दबाकर सारा तेल उसमें से निकाल लेना है। उसे किसी शीशी में या किसी ड्रॉपर में महफूज कर लेना है। तरीका इस्तेमाल इसका ये है, रात को सोने से पहले आपने इसे ज़कर पे मालिश करनी है अच्छी तरह, साइडों पे, ऊपर साइडों पे, बस नीचे मालिश नहीं करनी और ख़तने वाली जगह पे आपने मालिश नहीं करनी। आपने इसे अच्छी तरह इतना रगड़ना है कि जिल्द हल्की सी गर्माइश आपको महसूस हो, जिल्द पे हल्की सी गर्माइश, ज़्यादा नहीं रगड़ना कि इंजाल हो जाए। तरीके के साथ रगड़ना है। और जब अच्छी तरह देखें मालिश कर ली आपने, तेल जज़ब हो गया, फिर ऊपर आपने गर्म पट्टी को लपेट देना है। गर्म पट्टी को लपेट कर आपने ऐसा लपेटना है कि रात अगर सोएं तो आपको तंगी ना हो, या खुला सा करके लपेटना है, या मोटा कपड़ा, गर्म कपड़ा अपने ऊपर वो बांध देने का कोई ऐसा तरीका कर लेने कि रात को आपको तंगी ना हो, तकलीफ़ ना हो। आपने सो जाना है, सुबह उठकर आपने नीम गर्म पानी से ज़कर को अच्छी तरह गालना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। कम से कम 1 महीना आपने इसे लाजमी इस्तेमाल करना है
और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो चीज़ें मैंने जितनी मिकदार में कही हैं वैसे ही डालनी है, कोई चीज़ इसमें से कम नहीं करनी। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें इसका असर ज़ाहिर होगा और आप लोग दुआएं देंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और अगर आप फेसबुक पे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला एक और अच्छे से नुस्खे के साथ, अच्छी सी टिप के साथ अगली वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।